हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका अपना गौरव। और चलिए आज सीखते हैं कुछ नया। ट्रिग्नोमेट्री ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुतों को हार्ड लगता है, लेकिन हार्ड लगने का मेन कारण होता है कि बेसिक्स क्लियर नहीं होता। पहले हम लोग ये जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो इस वर्ड 3 वर्ड से बना हुआ। पहला ट्री, गोनोमेट्री। ट्री का मतलब होता है 3, गोनो डेट मीन्स एंगल, और मेट्री डेट मीन्स मेजरमेंट। कहने का मतलब है 3 एंगल से बना हुआ या 3 एंगल का जो मेजरमेंट होता है, डेट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री में इसी चीज़ से रिलेटेड कोई चीज़ चैप्टर है जिसको हमको पढ़ना है। इस वर्ड से यही पता चल रहा है ना, 3 एंगल मेजरमेंट। 3 एंगल से बना हुआ कौन सा डायग्राम होता है? हमारा ट्राइंगल। तो इसे ये पता चलता है कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो कहीं ना कहीं ट्राइंगल से रिलेटेड है। डेट मीन्स ट्राइंगल के एंगल का मेजरमेंट ही ट्रिग्नोमेट्री हो रहा है। डेट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन करना चाहे तो ट्रिग्नोमेट्री is a branch of mathematics which related to measurement of angles, ये हुआ इसका डिफिनीशन ट्रिग्नोमेट्री का। है बात समझ में? जैसा कि मैंने आपको कहा था, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। इट मीन्स मेजरमेंट ऑफ एंगल ट्रायंगल का। किस टाइप ऑफ ट्रायंगल? तो जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो रिलेटेड होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल से। राइट एंगल ट्रायंगल दैट मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल जिसका 1 डिग्री दैट मीन्स 90 डिग्री हो, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और इसमें ध्यान से देखेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल, जैसा कि मैंने कहा कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एक एंगल है हमारा 90 डिग्री। इसको हम कुछ नाम दे देते हैं ABC। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक डिग्री हुआ हमारा 90। इसमें जो हमारा लॉन्गेस्ट साइड होता है उसको हम लोग दैट मीन्स हाइपोटेनस क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल को क्या कहा जाता है? हाइपोटेनस। 3 टर्म होता है हाइपोटेनस। एक होता है परपेंडिकुलर और दूसरा होता है बेस। आखिर ये जान लेते हैं पहले होता क्या है। परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों रिलेटिव वर्ड है। डेट मीन्स रिलेटिव वर्ड कहने का मतलब है कि ये रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं। डेट मीन्स किसके रेफरेंस में कहा जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा ये दोनों रिलेटिव वर्ड है। कहने का मतलब है अगर मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है ABC, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। अगर ये मेरा हाइपोटेनस फिक्स होता है, क्योंकि हाइपोटेनस मैंने कहा था लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। लॉन्गेस्ट साइड क्या है? इसका AC है, तो ये फिक्स है। लेकिन हमको पता कैसे नहीं कौन हमारा बेस है और कौन मेरा परपेंडिकुलर है? तो इसको पता करने के लिए हमारा जो एंगल हम लेते हैं रेफरेंस में, जैसे अगर इसको हम थीटा ले रहे हैं, ये जो हमारा एंगल है ये, इसको अगर हम थीटा लेट करते हैं तो थीटा के अपोजिट साइन में वाला, डेट मीन्स अगर थीटा का जो अपोजिट है वो हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। पता कैसे करते हैं ये बता रहा है। और जो बच गया वो जो रेस्ट होगा, रेस्ट साइड, वो हमारा बेस हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर ये मेरा थीटा है तो डेट मीन्स ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। और ये हाइपोटेनस होता है क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। आई बात समझ में? और देखते हैं, अगर ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, अगर ये हमारा 90 डिग्री हुआ, अगर हम थीटा पहले यहाँ लेट किए थे, अगर हम थीटा को यहाँ डाल दें थीटा, तो थीटा के अपोजिट साइन, मैंने क्या कहा था, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर थीटा के अपोजिट साइड क्या होगा? डेट मीन्स ये थीटा है तो थीटा के अपोजिट साइड डेट मीन्स ये हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर। और ये जो बचेगा रेस्ट साइड वो हमारा बेस हो जाएगा। और ये हाइपोटेनस हमारा फिक्स था। आई बात समझ में? अब देखते हैं कि ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक आखिर होता क्या है, कहता है किसे? इधर राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। हमारा हो गया A, B और C, और ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसको मैंने हाइपोटेनस कहा था। और इसको हम मान लेते हैं अगर थीटा, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस। ठीक है।
तो हमारा जो साइन टेन कॉट जो सेक कोसेक होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है रेशियो ऑफ दी साइड्स। देखिए कहने का मतलब है कि अगर हम ए बी को लेते हैं, ठीक है, ए बी, और हम ए सी को उठाते हैं, ए बी अपॉन ए सी, तो ये हम रेशियो निकाल रहे हैं ए बी अपॉन ए सी को, डेट मीन्स हम परपेंडिकुलर लिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कहने का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है उस रेशियो को एक टर्म दिया गया है जिसको हम लोग साइन बोलते हैं, साइन। और जो हमारा एंगल है, एंगल क्या है, थीटा, तो किस एंगल का हम साइन निकाल रहे हैं, साइन थीटा का, तो ये हो गया हमारा साइन थीटा। इसी का पूरा नाम जो होता है वो होता है साइन थीटा। अब समझ में, डेट मीन्स साइन एक रेशियो है, साइन क्या है, रेशियो है ऑफ साइड्स, वही हमारा साइन थीटा हुआ। आगे देखते हैं, मैंने भी ए बी अपॉन ए सी किया, डेट मीन्स परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकाला। अब अगर हम बेस को लेते हैं, बेस हमारा बी सी है अपॉन हमारा हाइपोटेनस ए सी, तो बी सी डेट मीन्स मेरा क्या बेस है, तो बेस लिए, ए सी हमारा क्या हुआ, हाइपोटेनस, तो इसको हम लोग जो टर्म से डिनोट करते हैं वो हमारा हुआ कॉस, और किस एंगल का निकालें, थीटा का, तो कॉस थीटा। इसको जो पूरा नाम है वो होता है मेरा कोसाइन थीटा, यानी साइन है, साइन का अगला कोसाइन। आगे देखते हैं, मैंने परपेंडिकुलर से हाइपोटेनस का रिलेशन निकाला, मैंने बेस से हाइपोटेनस का रिलेशन निकाला। अब मैं देखता हूँ कि परपेंडिकुलर और बेस का क्या रिलेशन है। और हम ए बी डेट मीन जो हमारा परपेंडिकुलर है अपॉन ए सी जो हमारा बेस का रिलेशन है, सॉरी बी सी जो हमारा बेस का रिलेशन है, मतलब ए सी हमारा क्या हुआ, परपेंडिकुलर, और बी सी हमारा क्या हुआ, बेस। इसको जो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है उसको जो हम लोग टर्म देते हैं वो होता है हमारा टर्म टेन, किस एंगल का निकाल, थीटा का, तो ये हुआ हमारा टेन थीटा। इसका जो पूरा नाम होता है वो है टेंजेंट दैट मीन टेंजेंट थीटा। आई बात समझ में। हमने अभी तक देखा था कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। अब हम देखते हैं कि अगर हम बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो निकालना चाहें, कहने का मतलब इसको हम रिवर्स कर देते हैं, दैट मीन्स बी सी अपॉन ए बी, दैट मीन्स बी सी क्या था, हमारा बेस था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये जो हमारा जो टर्म है दैट मीन्स द रेशियो ऑफ बेस टू परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं हम लोग कॉट थीटा। तो कॉट का मेरा पूरा नाम होता है कोटेंजेंट थीटा। और समझ में, हमने कॉट तक देख लिया था। अब हम देखने जा रहे हैं कि सेक, हमारा सेक होता क्या है। सेक दैट मीन्स अभी देखा था मैंने बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब मैं देखता हूँ अगर हाइपोटेनस अपॉन बेस, दैट मीन्स अगर मैं हाइपोटेनस लेता हूँ, हाइपोटेनस हमारा क्या है, ए सी। अगर हम ए सी को लेते हैं, ए सी का रेशियो निकालते हैं किससे, ए सी अपॉन बेस, दैट मीन्स बेस हमारा बी सी हो गया, बी सी, ए सी हमारा क्या था, हाइपोटेनस, और हमारा बी सी क्या था, बेस। तो जो रेशियो होता है द रेशियो ऑफ हाइपोटेनस टू द बेस, वो उसको हम लोग एक टर्म से डिनोट करते हैं जिसको हम बोलते हैं सेक। और सेक किसका, किस एंगल का निकालना है, थीटा का, तो सेक थीटा। और जो सेक का पूरा नाम होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंड थीटा। आई बात समझ में। अब जो हमारा अगला आता है वो होता है कॉसेक, इसको बोलते हैं कोसिकेंट, दैट मीन्स हाइपोटेनस। अभी हाइपोटेनस का रेशियो निकाले हैं किसके रिस्पेक्ट में, बेस के रिस्पेक्ट में, और निकालने जा रहे हैं परपेंडिकुलर के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स ए सी अपॉन हमारा परपेंडिकुलर क्या था, ए बी, तो ए सी हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस, अपॉन हमारा ए बी क्या था, परपेंडिकुलर। इसको जो टर्म से डिनोट किया था वो होता है हमारा होता है कॉसेक और किसका, थीटा का, इसको बोलते हैं कोसिकेंट थीटा। इतना तक डेट मीन्स हमारा जो रेशियो होता है वो कितना होता है, टोटल 6 रेशियो होता है। अभी तक टोटल जो हमने पढ़ा है वो हमने 6 रेशियो पढ़ा है। पहला हमारा साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉट थीटा, जो हमारा सेक थीटा, और छठा कोसेक थीटा। आखिर ये होता क्या है, आखिर ये साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, नथिंग बट इट इज़ द रेशियो। होता क्या, रेशियो ऑफ
द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। दैट मीन्स ये एक रेशियो होता है हमारा, क्या, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉस थीटा, ये सब क्या एक रेशियो है। रेशियो किसका है? साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल का रेशियो है।